चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यस बताओ, find the number of the solution such that cot x equal to pi by 2 plus x, where x belongs to minus pi to 3 pi by 2 close। बताओ क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास में कोई स्पेशल टाइप होती है, उनको तो हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अपन इन जनरल टाइपिंग और हम जो सीखते हैं उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारा जो बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है कि ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या बोलता है? ग्राफिकल अप्रोच बोलता है कि जब भी हमें पूछे कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के नंबर ऑफ द सॉल्यूशन बताओ क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ पेपर पे एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसी ग्राफ पेपर पे जी एक्स का भी ग्राफ बनाएंगे। दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेंगे हमारे पास में उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? यस सर यस सर। ओके, तो हमें बोला है कि cot x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एक्स के नंबर ऑफ द सॉल्यूशन बताओ इन माइनस पाई क्लोज टू 3 पाई बाई 2 क्लोज। सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पे हम कुछ ना फैक्टर कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, तो इसको आपस में कैसे रिलेट करें कुछ है नहीं। तो दूसरा मेथड है कि ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ एफ एक्स, इसको मैं बोल देता हूँ जी एक्स, राइट? यस सर। अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं और जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं। एफ एक्स हमारा है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का ग्राफ क्या होता है? कॉट एक्स का ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, बोलो। यस सर। ठीक है, अपन को कहां तक चलना है? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी कि पाई प्लस पाई बाई 2। और आगे चले तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 पाई बाई 2 होगा, ये 2 पाई होगा, ऐसा। यस या नो? यस अब यहाँ पे चले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस पाई बाई 2, ऐसा हो जाएगा, राइट? बोलो, मैंने क्या करा, माइनस पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में कॉटेक्स का ग्राफ बना दिया। अब हमें क्या करना है, उसी इंटरवल में पाई बाई 2 प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो x का वैल्यू अगर 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास में जो gx है वो बेसिकली gx, व्हाट इज gx, पाई बाई 2 प्लस एक्स। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू यानी कि कितना आ गया, पाई बाई 2। बोलो, अगर x का वैल्यू पाई है, अगर x का वैल्यू पाई है तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। बोलो, यस अगर x का वैल्यू माइनस पाई है, x का वैल्यू माइनस पाई है तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2। बोलो, तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन है कौन सा, gx वाला, वो कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। यस यू नो? यस सर। तो ये जो हमारा ग्राफ है एफ एक्स का ग्राफ और gx का ग्राफ, माइनस पाई क्लोज से 3 पाई बाई 2 क्लोज के बीच में ये दोनों ग्राफ आपस में कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गए, 3। आंसर आया समझ में? यस सर और इस टाइप की प्रॉब्लम जो है मुझे जितना याद है 2020 में 2021 के अंदर जेई ने पूछा था। ठीक है, यस सर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
of the equation sin x का मॉड्यूलस इक्वल टू cos 3x का मॉड्यूलस इन -2 पाई क्लोज टू 2 पाई क्लोज। तुम करोगे क्या? Yes, sir. करो। मुझे बोला है कि -2 पाई क्लोज टू 2 पाई क्लोज के बीच में नंबर ऑफ द सॉल्यूशन बताने हैं कि इस मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो मॉड ऑफ cos 3x के इक्वल आ जाए। क्या तुम्हें, अगर तुम्हारे पास में एफ एक्स का ग्राफ दे रखा हो, क्या तुम मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो क्या? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम केसेस बनाएं, या तो हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें बात बन सकती है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो बात बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 3x। आई बात समझ में? Yes, sir. सबको मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ, तो कॉस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0। हमें पता है कि इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, बताओ कौन सी? जब भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी शायद तक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। Yes, sir. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो बच्चों। ऐसा कुछ होता है क्या? फिर से पूछिएगा सर जरा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बताओ क्या होता है? सर पहले का तो साइन Yes, sir. स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और सेकंड का? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस Cos स्क्वायर square. ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ से हमें पता लगा cos 4x इंटू कॉस 2x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यानी कि cos 4x को 0 हो सकता है और cos 2x भी 0 हो सकता है। cos की वैल्यू 0 होती है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। cos की वैल्यू 0 होती है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, और सॉरी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। यहाँ से x क्या आ गया? 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। हमें क्या चाहिए? -2 पाई क्लोज से +2 पाई क्लोज की बात करनी है। x n का वैल्यू अगर 0 है तो पाई बाई 8 मिला, n का वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 8। n का वैल्यू 2 है तो हो गया 5 पाई बाई 8। n का वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 7 पाई बाई 8। ऐसे करते करते 9 पाई बाई 8, 11 पाई बाई 8, फिर क्या आ जाएगा? 13 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8, 17 पाई बाई 8। लेकिन 17 पाई बाई 8 जो होगा वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? बोलो, आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। Yes, sir. यस। अब इसी तरह अपन ये तो 0 पुट किया, अब -1 पुट करने पर क्या आ जाएगा? माइनस का पाई बाई 8 माइनस का
1 पुट करने पर क्या आ जाएगा, 0 पे तो पाई/8 आ गया, -1 पे तो आ जाएगा -पाई/8, और -2 पे -3 पाई/8। ठीक है, फिर माइनस का 5 पाई/8, माइनस का 7 पाई/8, माइनस का 9 पाई/8, माइनस का 11 पाई/8, माइनस का 13 पाई/8, माइनस का 15 पाई/8, और बाकी की वाली जो वैल्यू होगी -2 पाई से भी छोटी हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। यस ठीक है, अब इधर आओ, इधर देखो, 0 रखने पर पाई/4, 1 रखने पर 3 पाई/4, 2 पे 5 पाई/4, ठीक है, 3 पे 7 पाई/4, क्या आ जाएगा 9 पाई/4, लेकिन 9 पाई/4 क्या हो गया, 2 पाई से बड़ा, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। माइनस पर आ जाते हैं, -1 पे हो गया -पाई/4, -2 पे -3 पाई/4, माइनस का 5 पाई/4, माइनस का 7 पाई/4, फिर आएगा माइनस का 9 पाई/4, वो -2 पाई से भी छोटा हो गया। आया समझ में? तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आंसर। आया समझ में? यस यस सर। बोलो। यस ठीक है, सर, इसे ग्राफ से और बता दीजिए। ग्राफ से आओ। अब हमें इतना तो पता लग गया कि cos 4x 0 होगा, cos 2x को 0 होना पड़ेगा। हमें x की वैल्यू चाहिए है -2 पाई से 2 पाई के बीच में। हमें पता है कि यहाँ पे कौन है, cos का 4x है, तो 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 8 पाई से प्लस का 8 पाई। आया समझ में? तो यस हम सर। अब ये 4x को अगर मैं थीटा बोलता हूँ, तो मुझे cos थीटा की वैल्यू 0 बतानी है, कब कब होगी, जब थीटा क्या हो, माइनस के 8 पाई से प्लस का 8 पाई। तो मैंने cos का ग्राफ बना दिया, ये क्या हो गया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। आया समझ में? यस सर। माइनस का 2 पाई, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16। आया समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ये यहाँ पे 16 आ गए। अब इसको देखो, x का वैल्यू क्या है, -2 पाई क्लोज से +2 पाई क्लोज, तो 2x क्या हो जाएगा, -4 पाई क्लोज से +4 पाई क्लोज। 2x को अगर मैं थीटा बोलता हूँ, थीटा क्या हो गया, -4 पाई से +4 पाई, जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो हमें बताने की ऐसे कितने थीटा होंगे। आओ, ये 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, ये हो गया -2 पाई, -4 पाई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 24। आया समझ में? ग्राफिकल मेथड थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जब तुम्हें, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो ग्राफ से करना इजी रहता है। लेकिन अगर तुमसे सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा जाए, तो ऑब्वियस बात है, मुझे सब सॉल्यूशन पता होने चाहिए। यस सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होता है कि जब भी अपन ग्राफिकल अप्रोच की बात करें, तो हमारे जो क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले, कि कहीं कोई ऐसा थीटा तो नहीं है जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड बन रहा हो। आई बात समझ में? क्योंकि अगर मान लो कि ग्राफिकल अप्रोच लगाया, ग्राफिकल अप्रोच में तुम्हारे आंसर आ गए 10, लेकिन 10 में से हमें पता लगा कि दो एंगल ऐसे हैं जहाँ पे मान लो कि 1/sin थीटा जो है वो 0 हो रहा हो। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में भी अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। अगर तुम्हें लग रहा है कि सभी जगह डिफाइन है, कोई भी थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, कट करा दो। ठीक ओके है, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सम ऑफ all possible
sum of all possible integral values of a for which the equation cos 2x plus a times sin x equal to 2a minus 7. बताओ कैसे किया जाए। हमें बोला है कि ए की जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है बताओ क्या क्या होनी चाहिए कि गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन का मतलब रियल सॉल्यूशन की बात होती है, ठीक है। सर इसे साइन में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। साइन के अंदर क्वाड्रेटिक बना देते हैं। cos 2x है, cos 2x को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बोलो, अगर मैं सबको एक तरफ लेकर आता हूं तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस का 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट। यस सर। अब हम क्या करें, अब हमें पता है कि साइन के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, हमें बताने की इसका ए का वैल्यू बताना है कि क्या होना चाहिए इसके सॉल्यूशन हो। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक आ गई तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर करते हैं। क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने के लिए इसके रूट्स फाइंड आउट कर देते हैं। रूट्स निकालने के लिए माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में साइन एक्स क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 16a प्लस 64 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो गया a प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस 8, राइट। यस सर। अगर एक बार मैंने प्लस का साइन लिया, प्लस का साइन लेने पर ही हो गया 2a माइनस 8 अपॉन 4, माइनस का साइन लेने पर ही हो जाएगा 8 अपॉन 4। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 8 अपॉन 4 2 आ गया, और यहाँ से हमें पता लगा ये आ गया a माइनस 4 अपॉन 2, राइट। अब जब क्वेश्चन में बोल रहा यस है सर। कि a का वैल्यू बताओ कि इसके सॉल्यूशन हो, तो जब हमें पता लग ही गया है कि साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक 2 आ रही है, जो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ से तो सॉल्यूशन निकलना ही नहीं है। आया समझ में। यस सर। यस सर। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन होने के लिए, सॉल्यूशन होने के लिए a माइनस 4 अपॉन 2 को क्या होना पड़ेगा, -1 के इक्वल या उससे बड़ा, 1 या 1 से छोटा। यस ये नो। यस सर। अगर अगर मेरे पास में ये वाली क्वांटिटी भी अगर 1 से बड़ी या -1 से छोटी आ जाएगी, तब भी मुझे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। क्यों, ये तो नो सॉल्यूशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और ये भी अगर इसकी रेंज के बाहर चला गया तो ये भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरे पास में इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन। जबकि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो a माइनस 4 अपॉन 2 को क्या होना पड़ेगा, -1 के इक्वल उससे बड़ा, 1 से छोटा। तो यहाँ से a माइनस 4 की वैल्यू क्या हो गई, -2 के इक्वल से बड़ी, 2 या 2 से छोटी। तो a क्या हो जाएगा, 2 या 2 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा। तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो गई, इंटीग्रल 2 3 4 5। आया समझ में। और 6, यस तो सर। यानी कि तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा, 10 और 20 आंसर, ठीक है। यस यस सर। अगर मैं तुमसे पूछ लेता, मान लो कि अगर हम ऐसा कुछ बन जाता, साइन एक्स इक्वल टू a माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1/2, तब मैं तुमसे पूछता कि भाई नंबर, भाई a की वैल्यू बताओ, इंटीग्रल वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसके सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, कुछ भी रख दो, कुछ भी रखो सर, a का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी रखो, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, तो इसका सॉल्यूशन तो आना ही है। इसका a का वैल्यू अगर हो, ये रेंज में आ रहा हो तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो भी अच्छी बात है, सॉल्यूशन तो हमें मिल ही गया ऑटोमेटिकली। आया समझ में। यस सर। ठीक है, बट अगर तुमसे वो ऐसे पूछ लेता
वैसे पूछेगा तो नहीं, फिर भी अगर ऐसे पूछ लेता कि, अगर ऐसे कुछ पूछ लेता कि भाई sum of all integral value of a for which the has equation has equation has equation has first part exactly 3 solution, ठीक है, only one solution, ठीक है, only 2 solution, ठीक है, in 0 close to 2 pi close, तब तुम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब क्या पूछना चाह रहा है? अब बोलना चाह रहा है कि यार भाई इसके सॉल्यूशन तो है या नहीं, ये बात की बात है। वो बोल रहा है कि इसके 3 सॉल्यूशन हैं। अब इसने हमें ये रिस्ट्रिक्शन दे दिया, हमें ये इसने बोल दिया कि सॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्यूशन भी 0 क्लोज से 2 पाई क्लोज के बीच में कितने सॉल्यूशन है? 3। ठीक है, तो a माइनस 4/2 को क्या होना पड़ेगा? 0। तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई? 4। आंसर आया समझ में? यस सर। यस सर। अब सेकेंड पार्ट की बात करें, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब a माइनस 4/2 की वैल्यू क्या हो जाए? अगर ये 1 हो जाएगी तब भी 1 मिलेगा, अगर ये -1 हो जाएगी तब भी तुम्हें 1 मिलेगा। यस या नो? यस सर। तो यानी कि a माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाए? 2 या -2, तो a की वैल्यू क्या हो जाए? 6 या 2। ठीक है, बोलो। यानी Yes, कि sir. a का वैल्यू 2 लोगे तभी तुम्हें 1 सॉल्यूशन मिलेगा, a का वैल्यू 6 लोगे तभी तुम्हें 0 क्लोज से 2 पाई क्लोज के बीच में एक सॉल्यूशन मिलेगा। आया समझ में? यस सर। अब जैसे कि थर्ड पार्ट की बात करें कि ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन कब मिलेगा? बोलो। जब a माइनस 4/2 की वैल्यू क्या हो जाए? 0 से बड़ी, 1 से छोटी, यस सर। या फिर a 0 से माइनस माइनस। 4/2 की वैल्यू क्या हो जाए? -1 से बड़ी, 0 से छोटी। तभी जाके वो लाइन जो होगी ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट पे। आया समझ में? Yes, sir. तो यहां से क्या आ जाएगा? a 4 से 6, और यहां से क्या आ जाएगा? 2 से 4। ठीक है, Yes. तो a की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 2 ओपन से 6 ओपन -5। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन पूछा है कि इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a क्या क्या हो जाएगा? 3, 4। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. यस सर। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ये वाला क्वेश्चन, ये ओनली फॉर ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये जेईई मेन के अंदर पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, इस वैरायटी की प्रॉब्लम पूछी जा रही है अभी, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉब्लम वापस रिपीट हो जाए। यहाँ तक ठीक है बच्चों? यस Yes, sir. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/e, अल्फा बीटा बिलोंग टू माइनस पाई क्लोज से प्लस पाई क्लोज, then number of order pairs
then number of order pairs alpha comma beta which satisfy both the equation. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, किया होगा। ये क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कभी ना कभी जेईई के अंदर पूछा गया था, एडवांस के अंदर शायद। करें? Yes, sir. कैसे स्टार्ट करें बताओ। अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू क्या है? हमें चाहिए क्या? अल्फा और बीटा के ऑर्डर पेयर चाहिए, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अल्फा बीटा जो इसको दोनों को सेटिस्फाई कराए। अल्फा क्या है? माइनस पाई के इक्वल से बड़ा, ये पाई है पाई से छोटा। सिमिलरली बीटा जो है वो भी माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है, राइट? बोलो। Yes, sir. तो मैं अगर तुमसे पूछना चाहूं कि अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या हो सकती है, बताओ। अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम का मतलब ये मिनिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ये मिनिमम कितना हो सकता है? माइनस पाई। मैक्सिमम कितना हो सकता है? पाई। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -2 पाई। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई। आया समझ में? Yes, sir. उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें, उसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी? माइनस का 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यस या नो? Yes, sir. आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि इसकी रेंज निकाल ली? हमारे दिमाग में कैसे आएगा? ये इसलिए बताया गया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 के इक्वल है। तो कॉस की वैल्यू 1 जो होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। यस या नो? Yes, sir. यानी कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0 हो 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो सो ऑन। सिमिलरली -2 पाई -4 पाई -6 पाई सो ऑन। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बट हमें पता है कि अब यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू होगी कौन सी नहीं होगी? इसका मतलब हुआ कि हमें इतना तो पता लगाना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या है। हमें पता लग गया कि अल्फा माइनस बीटा की जो रेंज है -2 पाई के इक्वल उससे बड़ी है, 2 पाई है उससे छोटी है। तो इसका मतलब ये सबके सब रिजेक्ट हो गए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ से हमें पता लगा कि अल्फा माइनस बीटा जो है या तो 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, -2 पाई हो सकता है। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा पे। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/e की वैल्यू क्या तुम्हें पता है क्या? नहीं sir. नहीं। इसका मतलब हुआ कि वैल्यू नहीं पता, इसका ना अपन को क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकल अप्रोच पे चलना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. ओके, तो आओ एक एक करके केस लेना पड़ेगा। पहला कि अगर अल्फा माइनस बीटा अगर 0 हो जाए, अगर अल्फा माइनस बीटा 0 हो गया इसका अल्फा जो है बीटा की इक्वल हो गया। तो अगर मैं अल्फा की जगह बीटा की जगह अगर अल्फा रखता हूँ तो ये कितना हो गया? cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 1/e। बोलो। हमें Yes, अल्फा जो चाहिए वो कहां से कहां तक चाहिए? -पाई से +पाई के बीच में चाहिए। तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा -2 पाई से +2 पाई। कॉस की बात हो रही है, कॉस का ग्राफ क्या होता है? -2 पाई से +2 पाई, ऐसा कुछ होता है। yes sir. अब 1/e की बात हो रही है, 1/e क्या होता है? 1 से छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास में कितने अल्फा आ जाएंगे? 1 2 3 4। एक अल्फा होगा, इस अल्फा हो गया, इस अल्फा पे एक और बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल है। ये अल्फा होगा तो एक और बीटा आ गया, इसी अल्फा पे बीटा इक्वल है, इसी अल्फा पे बीटा इक्वल है। तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा के कितने पेयर आ जाएंगे? 4। आया समझ में? Yes. Yes. बोलो।
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पे, अगर हमारा अल्फा माइनस बीटा 2 पाई के इक्वल हो जाए, अल्फा माइनस बीटा 2 पाई के इक्वल हो जाए, बताओ कैसे करोगे। तुम देख रहे हो कि अल्फा माइनस बीटा 2 पाई के इक्वल हो जाए, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2 पाई के इक्वल आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा 2 पाई के इक्वल आ रहा है, यानी कि इक्विलिटी होल्ड कर रही है। इक्विलिटी होल्ड कब करेगी, जब अल्फा क्या हो जाए पाई, बीटा क्या हो जाए माइनस पाई। आया समझ में। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. थर्ड वाला केस, अल्फा माइनस बीटा -2 पाई के इक्वल आ रहा है, कब आ सकता है, जब अल्फा क्या हो माइनस पाई, Minus बीटा 5. क्या हो पाई। यस या नो। Yes, sir. बट हमें ये तो क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, जब कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या दे दे 1 दे दे। हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा जो है कॉस का, वो 1/e के इक्वल भी होना चाहिए। तो क्या कॉस अल्फा प्लस बीटा 1/e के इक्वल आएगा क्या, अगर अल्फा पाई है बीटा माइनस पाई है, दोनों का सम करेंगे क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, 1 क्या 1/e के इक्वल होगा क्या। No, sir. नो, नहीं सर. तो यानी कि क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे cos माइनस पाई प्लस पाई, अगेन 1/e के इक्वल, 1 इक्वल टू 1/e, क्या पॉसिबल है क्या, नो सॉल्यूशन। इसका टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया 4। आया समझ में। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर चार वैल्यू ऑफ अल्फा में ली थी ना यहाँ पे, तो हाँ, फिर तो बीटा, अच्छा समझ गया मैं सर, ओके सर, इक्वल है ना, इक्वल है। ये सर मान लो कि समझ गया मैं। यहाँ पे मान लेते 1 डिग्री मिला, यहाँ पे 2 डिग्री मिला, 3 डिग्री 4 डिग्री। अल्फा अगर 1 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली बीटा क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अल्फा 2 है तो बीटा भी 2 है, अल्फा 3 बीटा 3, अल्फा 4 बीटा 4। आया समझ में। जी सर। ठीक है। बोलो। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, नहीं, साइन की पावर 4x प्लस 4 इंटू कॉस की पावर 4y प्लस 2 इक्वल टू 4√2 sin x into cos y, where alpha and where x comma y is greater than equal to 0, less than equal to pi, then find the value of sin x plus cos y is what, बताओ।
सर 1 कैसे सर क्वाड्रेटिक बन जाएगी सर। कैसे? सर 4√2 sin x, ये सर गलती हो गई। सर साइन की पावर 4x दोनों जगह ऐड कर देंगे सर, फिर लेफ्ट और राइट में। फिर फिर सर 4√2 sin x cos y को सर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, उसके बाद स्क्वायर बना लेंगे सर। बनेगा? ऐड करेंगे कर देंगे तो सर बन जाएगा, 2 sin की पावर 4x हो जाएगा ना। अरे यार ठीक है सर। बोलो बच्चों। सर बस 1 मिनट रुक जाइए। ये 4 लिख दो, इसको 4 लिख दो, 4√2 की जगह। इसको भी हटा दो, थोड़ा कंप्यूटर हो जाएगा। अब कर लो। अब बन जाएगा सर स्क्वायर। सर हाँ सर इसमें हम साइन की पावर 4x को हम ए की पावर 4 और कॉस की पावर 4 को बी की पावर 4 मान लेंगे, ये लो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 इक्वल प्लस टू 2 इक्वल्स टू 4। 4 ए बी। और ए बी को हम सर मैंने ये क्वेश्चन कहीं किया था तो उसमें यही तरीका था कि ए बी इक्वल्स टू बी के मान लिया था उन्होंने। क्या मान लिया था? ए इक्वल्स टू बी इंटू के कोई कांस्टेंट है सर। क्यों, कैसे मान लिया? सर अब ये तरीका याद नहीं है सर, याद नहीं आ रहा, पर ये क्वेश्चन थोड़ा याद सा आ रहा है, किया हुआ है सर। सर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हें पता लग रहा है कि यार a4 b4 प्लस 2 इक्वल टू 4ab दिखाई दे रहा है। मैं अगर a की पावर 4 b की पावर 4 और इस 2 को मैं 1,1 लिख देता हूँ, तो मैं a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 और 1 के अंदर emgm अप्लाई कर देता हूँ। तो इसका em क्या हो गया? चारों का सम बाय 4। यस या नो? यस सर। यस सर। वो किसके इक्वल आ गया बताओ? बोलो। वो क्या जाएगा? 4ab अपॉन 4 यानी कि ab, राइट। इनका मैं यस जीएम निकालता हूँ, जीएम क्या हो जाएगा? चारों नंबर का प्रोडक्ट, जिन नंबर में एमजीएम लगा रहा हूँ उनकी पावर 1/4। ये भी कितना आ गया? ab। आया समझ में? यस सर। तो क्या पता लगा? एम भी ab आ रहा है, जीएम भी ab आ रहा है, यानी कि जिन नंबर में अगर हम एमजीएम
अप्लाई करें, अगर EMGM के इक्वल आता है, इसका लजीन नंबर में हम EMGM अप्लाई करते हुए नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसका लजीन नंबर में हम लगा रहे हैं A⁴ B⁴ को क्या होना पड़ेगा, 1 के इक्वल। आया समझ में? यस तो A⁴ अगर 1 के इक्वल हो गया तो A² क्या हो जाएगा, +-1। A का वैल्यू -1 हो नहीं सकता है, तो A क्या हो जाएगा, अगेन +-1। सिमिलरली यहाँ से हम बोल सकते हैं B भी क्या होगा, +-1। आया समझ में? तो यहाँ से क्या सर पता लगा, एमजीएम का मोटिवेशन कैसे मिलता है, मतलब एक्स वाई से? sin x क्या आ जाएगा, 1 और -1। cos y भी क्या हो गया, 1 और -1। हमें बोला है कि x और y क्या है, 0 से π/2 के बीच में है। 0 से π/2, 0 या π/2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट के अंदर साइन cos पॉजिटिव होता है, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, π/2, y का वैल्यू क्या आ गया, 0। क्या पूछना चाह रहा है, sin x + cos y कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर। ठीक है, यस सर। अब ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया जाता है, मैं कराया जाता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन देता हूँ जो जेईई मेन के अंदर पूछा गया था। देखो, इफ sin की पावर 4 अल्फा प्लस 4 इंटू कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4√2 sin अल्फा इंटू कॉस बीटा, where alpha comma beta belongs to 0 close to pi close, then find the value of cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta is what? करो। क्वेश्चन लिख लिया गया? बताओ क्या आंसर आ रहा सर √2। है? सर √2। हेलो हाँ जी बोलो। सर √2। ऑप्शन लिख देता हूँ, -√2 0, √2 -1। -√2। अभी तो √2 बोल रहे थे, -√2 हो गया। सर गलती से हो गया था वो। तो आंसर आएगा -√2 इज द करेक्ट आंसर। ये जेईई मेन के अंदर पूछा गया था 2019 में। ठीक है, यस कैसे सर। किया? सर AMGM लगाया था। ओके, अब किसी बच्चे ने अभी जब मैं बता रहा था तो बोला कि सर हमारे माइंड में EMGM कैसा आएगा। आ जाता है, क्वेश्चन को देख के EMGM की फीलिंग आ जाती है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के अंदर EMGM वाला फंडा पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली हर वैरायटी की प्रॉब्लम तुम्हारी आंखों के सामने होती है, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे EMGM लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि EMGM से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने EMGM से आंसर निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है पहला चीज मेरे दिमाग में क्या आया। मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार मेरे पास में इक्वेशन है एक, उसके अंदर वेरिएबल है दो। हमें पता है कि अगर दो वेरिएबल है तो मेरे पास में कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। बोलो। यस सर। यस तो सर। लेकिन अब मेरे पास में इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल दो है, तो करे क्या,
या तो मेरे दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव, कोई अगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉजिटिव है तो हो सकता है कि एम जी एम एच एम आपस में इक्वल आ जाए तो कुछ बात बन जाए, समझ रहे हो। या फिर हो सकता है कि अगर वो नहीं दिमाग में आता है तो दूसरा चीज होता है कि इसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी, तब जाके अपन को एक इक्वेशन से दोनों वेरिएबल डायरेक्ट आंसर आ रहा हो। आया समझ में? बोलो। अब जैसे कि इसका मतलब अब तुम देख रहे हो कि हमारे पास में इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो है ए और बी। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें? अगर सबके सब एक्स में होते हैं तो एक दूसरे को अपन कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन एक एक्स है एक वाई है तो कन्वर्ट करना भी कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं माना जाता है, राइट? बोलो। यस सर। ओके, तो फिर अब कैसे डील करें? फिर कैसे डील करें? देखो, यहाँ पे लिखा है ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 2ab। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि या तो मैंने ईएमजीएम से कर लिया, यानी कि दूसरा चीज है कि कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए? हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ए टू द पावर 4 है, यहाँ पे ओनली 4a है, यहाँ पे बी टू द पावर 4 है, यहाँ पे b है। इसका मतलब इस ए बी को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि इसके साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो पसंद रहे, अच्छा लगेगा इसको। यस या नो? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या करा, ए टू द पावर 4 जो है, ए टू द पावर 4 जो है उसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए टू द पावर 4, ये आ गया प्लस 1, माइनस का 2a स्क्वायर आएगा तो बैलेंस करने के लिए प्लस का 2a स्क्वायर करना पड़ेगा। आया समझ में? सिमिलरली बी टू द पावर 4 को भी मैंने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। बोलो, बोलो बच्चों। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबको मैं एक तरफ लेकर आ जाता हूँ। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर 2 को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 0 से बड़ी है, स्क्वायर है, ये क्वांटिटी भी 0 0 से बड़ी है, ये क्वांटिटी भी 0 0 से बड़ी है। तो ये तीनों क्वांटिटी मिलके 0 कब दे सकती है, जब तीनों तीनों क्या हो जाए, 0 के इक्वल। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ से हमें पता लगा ए को बी के इक्वल होना पड़ेगा, और ए क्या है प्लस माइनस 1, बी क्या होगा प्लस माइनस 1, और ए इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू या तो 1 होगा या ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस 1 होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। आया यस। समझ? ठीक है, तो ईएमजीएम से भी हो जाता है और ईएमजीएम से नहीं लगाओ तब भी आंसर आ जाएगा। वापस इस प्रॉब्लम पे आते हैं जो जेई मेन के अंदर आई थी, उसको ईएमजीएम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ईएमजीएम नहीं लगाए तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। ये क्या हो गया, ए टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू बी टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 रूट 2 ए बी, राइट? बोलो। यस सर। तो यस। ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया बात समझ में? बोलो। यस सर। तो ये इसको मैं क्या लिखना पसंद करूंगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा बताओ, प्लस का 2a स्क्वायर। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। और ये भी क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। अब सबको मैं एक तरफ लेकर आऊं, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 रूट 2ab इक्वल टू क्या हो गया, 0। बोलो। यस सर।
तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2√2ab। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस √2b का होल स्क्वायर। समझे? यस सर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा एंड बी का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगा एंड ए को √2b के इक्वल होना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अगर ए का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हुआ कि बी का वैल्यू क्या होगा 1/√2। अगर ए का वैल्यू -1 है तो बी का वैल्यू क्या होगा -1/√2। ठीक है, बोलो। यस ओके, यस सर। अब हमें cos अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। cos c माइनस cos t लगा दो ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद में अपन इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, यस सर। ध्यान रखना ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि में भी हो सकता है कि कभी जेई रिपीट कर दे प्रॉब्लम को। ठीक है, यस Yes. सर यस सर। क्योंकि जेई जनरली रिपीट कर देती है पीवाईक्यू के क्वेश्चन को, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम किया होगा तो एग्जाम में 1 मिनट में आप कर लेंगे, नहीं किया होगा तो वहां पे पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाएंगे। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन लिखो। फॉर x belongs to 0 open to pi open, the equation sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x equal to 3 has, first लिखो infinitely many solution, infinitely many solution, second लिखो 3 solution, ऑप्शन 3 लिखो नो 1 सॉल्यूशन एंड ऑप्शन 4 लिखो नो सॉल्यूशन। ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो अच्छी प्रॉब्लम में काउंट होती है। ये भी मुझे जितना याद है ये भी एडवांस के अंदर पूछा गया था प्रॉब्लम 2014 के अंदर, अच्छी प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को करते वक्त अपन बहुत चीज सीखने को मिलती भी है। और दूसरा चीज, अगर जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कभी भी पूछा जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम तुमने की होगी, या तो सीट की जब करा होगा या क्लास में तुम्हें कराया हुआ होगा, दोनों चीज तुम्हारे पास में। ध्यान रखना बंसल के जो मॉड्यूल है उनको सीरियसली सॉल्व करना, चाहे वो स्पेशल डीपीपी हो, चाहे एक्सरसाइज 2 हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे वो रैंक बूस्टर हो। ईमानदारी से होनेस्टली करोगे तभी जाके आईआईटी के अंदर हम बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अगर मॉड्यूल नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अगर सच में तुम चाहते हो कि हम आईआईटी में जाना चाहते हैं तो एडवांस और मतलब बंसल के मॉड्यूल को थोड़ा सा सीरियसली लेके सॉल्व करना। ठीक है, Yes, sir. यस सर। बताओ कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, क्या तिकड़म घुमाए। बोलो। सर इसमें केसेस बना सकते, मतलब केसेस बनेंगे? केसेस बनेंगे नहीं बनेंगे तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है, बताओ कैसे स्टार्ट करें।
पहला चीज तो मेरे दिमाग में ये आएगा, इन दो को लेके साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। यस सर। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो गया, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, ओके यस सर। बोलो। अब यार देखो यार, इसको मैं पूरा सॉल्व करूँ के मैं तुम्हें फाइनल आंसर बताऊं तो वो अच्छी बात तो है, लेकिन मैं इस टाइप की प्रॉब्लम को एक ट्रिक से करना पसंद करता हूँ। वो ट्रिक क्या, मुझे इतना बता देती कि सॉल्यूशन होगा ही नहीं होगा। अगर होगा तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं होगा तो मैं रुक जाऊंगा। समझ रहे हो? यस यस सर। आओ, मैंने देखा ये लिखा हुआ है साइन 2x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 2x इक्वल टू 3/2, राइट? यस सर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मेरे दिमाग में एक छोटा सा चीज बना, ये लिखा हुआ है कुछ a साइन 2x प्लस b कॉस 2x इक्वल टू 3/2, राइट? यस तो इसकी रेंज क्या आएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर रूट प्लस का a माइनस का, राइट? यस अगर ये इसकी रेंज की मैं लाइक करेगा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब सॉल्व करेंगे आगे सॉल्यूशन तो आएगा। अगर रेंज के अंदर ही नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट ही बोल देंगे नो सॉल्यूशन। तो पहले चेक कर लेते हैं। अब इसकी रेंज जो है माइनस का स्क्वायर रूट से लेके प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1। यस सर। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। 2 का रूट क्या हो गया, √2। 1.4। यानी कि इसकी जो रेंज है उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1.41। बोलो। यस सर। लेकिन यस इसकी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो है मुझे 1.414 मिलेगी, और राइट हैंड साइड में 1.5 लिखा है। क्या 1.5 कभी इसके बीच में आ सकता है क्या? नो सर। नो, तो इसका डायरेक्ट नो सॉल्यूशन। आया समझ में? यस सर। यस यस सर। और ये तो मैंने एक ट्रिक से सॉल्व किया बोल सकते हैं। अब बाकी मैथमेटिकल कैसे सॉल्व किया जाए उसको हम बता देते हैं। वही, ये तो मेरे ट्रिक से डायरेक्ट पता लग गया। अगर इसकी रेंज में लाइक करता तो इसका मतलब मुझे इतना तो पता लग जाता सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन आएगा तो इसको सॉल्व करने बैठ जाता आगे। ठीक है, आओ। 2 साइन 2x माइनस ये क्या हो गया, 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3। हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए बताओ, बोलो। 2 को तो एक बार नीचे भेज देते हैं। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, यस सर। ताकि मैं साइन एक्स को कॉमन ले सकूं। साइन एक्स को जैसे मैंने कॉमन लिया, ये क्या हो गया, 2 कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। क्या बोलते हो? यस ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस कॉस 2x को क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, यस सर। ओके। अब एक काम करते हैं, ये क्या हो गया, 2 cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो गया, 3/2 इंटू कॉसेक एक्स। आया समझ में? यस सर। अब कॉस के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है। अब इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स तो निकाल नहीं सकता क्योंकि इस साइन को मैं कॉस में कैसे कन्वर्ट करूं, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पहले मैं इसकी रेंज चेक कर लेता हूँ, रेंज में आता है नहीं आता है। अगर रेंज में आएगा तो मैं आगे बात करूंगा, नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा उधर ही प्रॉब्लम को। तो अब क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे फाइंड आउट करें, परफेक्ट स्क्वायर बना के।
-2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स प्लस 1। आया समझ में? यस सर। बोलो। और ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, 1/2, 1/2 और 1 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 3 - 4 इंटू cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 cos 3x। ठीक है, यस सर। ओके। यस यस सर। ओके, अब हमें पता है cos x की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होगी, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच, 0 से पाई के बीच की बात कर रहा है। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, 0 पे ओपन है, पाई पे ओपन है, तो -1 से +1 के बीच में होगी, राइट? यस सर। सर। अपन को cos x माइनस 1/2 चाहिए, वो कितना हो जाएगा, -3/2 से +1/2। तो cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 0 से बड़ा, 9/4 से छोटा, राइट? हमें क्या चाहिए, माइनस का 4 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा साइन। प्लस का 3 भी करना है, ऐसा किया होगा ना कंपाउंड एंगल के अंदर। यस सर। ओके, तो यहाँ से क्या पता लगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी रेंज क्या आ गई, -6 ओपन से 3 क्लोज, राइट? बोलो। यस सर। यस सर। और हमें पता है cosec x की बात करें, cosec का मतलब 1/sin, 0 से पाई के बीच की बात हो रही है, 0 पे भी ओपन है, पाई पे भी ओपन है, 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होगा, तो यानी कि cosec x की जो वैल्यू होगी वो 1/1 से बड़ी होगी, राइट? बोलो। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 3 से बड़ी। ठीक है, यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। यस। कुछ गलती हो रही है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई, राइट हैंड साइड तो आ गया 3 से बड़ा, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 3 से छोटा। इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती आ रही है। देखो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, दिख रहा है क्या परफेक्ट स्क्वायर सर में? वो 3 - 4 वाली लाइन पे कैसे हुआ था? कहाँ पे? सर यहाँ 3 - 4 ब्रैकेट में cos x माइनस यहाँ। एलसीएम ले लिया ना मैंने। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही है, दिखा गया कहीं पे?
देख लेते हैं, आओ अभी पता लग जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता लगा राइट हैंड साइड जो है वो हमारी क्या है, 3 है 3 से बड़ी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, -6 ओपन से 3 क्लोज के बीच में। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब हो सकता है, बताओ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब हो सकता है, जब लेफ्ट हैंड साइड भी 3 दे दे, राइट हैंड साइड भी क्या दे दे, 3 दे दे। यस या नो? यस सर। तो राइट हैंड साइड को 3 होने का मतलब क्या हुआ, cosec x को क्या होना पड़ेगा 1, तो sin x को क्या होना पड़ेगा 1 के इक्वल। आया समझ में? यस सर। बोलो। और उसी समय लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा 3। लेफ्ट हैंड साइड 3 कब हो सकती है, 3 माइनस समथिंग, समथिंग की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो यानी कि cos x माइनस 1/2 क्या होना पड़ेगा 0, यानी कि cos x को क्या होना पड़ेगा 1/2। क्या सेम टाइम पे cos x की वैल्यू 1/2 sin x की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? नहीं सर। नहीं, इसका लिए क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है। यस सर। यस यस सर। आया समझ में? यस सर। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। अब तुम पूछो, तुम्हें कुछ पूछना हो तो। सर आप इसकी कोई डीपीपी देंगे, क्वेश्चन बैंक टाइप? इस नहीं है, इसकी कोई डीपी भी नहीं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा ना ये। अच्छा। और बताओ, और तुम्हें कोई डाउट वगैरह है? स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गया ना? यस सर। यस सर। स्ट्रेट लाइन सर्कल भी तुम्हारा 11th का सिलेबस कंप्लीट। और किसी को कुछ डाउट हो, पूछना हो कोई, बताओ। हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन के अंदर, पता है ना? यस सर। यस सर। देखो ये क्वेश्चन घर से करके लाना।
इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। यस सर। यस सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए स्लाइड। लिख लिया है सर। बताओ इसका आंसर बताओ। बताओ। बोलो। द पॉजिटिव इंटीजर विच इज सर बस जस्ट एक मिनट। पॉजिटिव इंटीजर which is just greater than 1 plus 0.0001 to the whole power 1000। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक और जीरो लगा दूं तो तुम्हारा आंसर क्या होता? बोलो। कुछ याद है? 1 plus 1 upon n की होल पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस क्वांटिटी क्या होती है? 2 से 3 के बीच में। याद आया? यस सर। है? यस सर। बताओ क्या आंसर होता? 4। अरे 4 कैसे होता? The positive integer which is just greater than 1 plus 0.0001 to the whole power 10,000। तो तुम यहाँ पे अगर देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, 1 plus 1 upon, ये भी कितना हो गया? ऊपर भी क्या हो गया? आया समझ में? तो इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी 2 से 3 के बीच में? बोलो। यस सर। तो मुझे बोला है क्या द पॉजिटिव इंटीजर विच इज जस्ट ग्रेटर देन, इससे जस्ट बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? 3। 3। बट अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब क्वेश्चन ये है। सर 2। कैसे? सर एक्सपेंशन लिख लेंगे सर इसका थोड़ा, उसके बाद पॉइंट में आता रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 सही है। ठीक है बच्चों,
तो इसी तरह तुम्हारा ये 4 क्लास लगाई गई थी, रिवीजन क्लास, जिसमें 2 क्लास एसओटी का था, 2 क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का था। तो बेसिकली इस क्लास का जो पर्पस ये था कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, किस किस वैरायटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट अपन को ध्यान रखने चाहिए, वो हमने देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम इन 4 क्लास के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव सीखा ही होगा। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह हमारा रिवीजन का जो पोर्शन है वो आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं जब ये कभी हमारा मिलना होगा तो। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।